सो हेलो एवरीवन, दिस इज पॉके हकाई एक्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो ये है इंटरव्यू विद एनिमे असेंबल का पार्ट 2 और इस पार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इसका मतलब ये इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने इंटरव्यू का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कार्ड भी फ्लैश हो रहा होगा, तो उसको भी जाके देख लेना। तो चलो फिर बिना टाइम पास के इस इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सो हेलो एवरीवन, दिस इज एनिमे असेंबल एंड वेलकम बैक टू पोके हकाई एक्स। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जाओ जाके सब्सक्राइब करो पोके हकाई एक्स को ऑसम वीडियोस के लिए। तो इस इंटरव्यू को अपन कंटिन्यू करते हैं विद द क्वेश्चंस ऑफ पेटिशन कंट्रोवर्सी। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब वो स्क्रीनशॉट फेक थे फिर भी आपने उन स्क्रीनशॉट्स के ऊपर वीडियो क्यों बनाई, और अगर आपको नहीं पता था कि वो स्क्रीनशॉट्स फेक हैं तो आपने पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं करी, आपने डायरेक्टली वीडियोस क्यों बना दी। बात करें कंट्रोवर्सीज की तो फिलहाल मैं इन सब चीज़ों से फिलहाल क्या हमेशा ही दूर रहना ही पसंद करूँगा। तो कुछ अनजाने में हो गई थी। जैसे कि आपने सवाल किया है कि मैंने स्क्रीनशॉट्स पे वीडियो क्यों बनाया, तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि स्क्रीनशॉट्स फेक हैं, और मुझे पता होता तो भाई मैं वीडियो ही क्यों बनाता, क्योंकि फेक न्यूज़ तो नहीं देता मैं। और जानने अनजाने में गलती हो गई जिसके लिए मैं आज भी गिल्ट फील करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा है नहीं कि मैं फेक न्यूज़ दूँ किसी को। तो मेरे को पता होता है कि स्क्रीनशॉट फेक है तो मैं यूज़ ही नहीं करता, और मैंने वो सभी वीडियोस प्राइवेट कर लिए हैं जिनमें भी मैंने वो स्क्रीनशॉट यूज़ किए थे। उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं पर मैंने फिर भी प्राइवेट किए क्योंकि मैं फेक न्यूज़ नहीं फैलाता हूँ। तो बस यही सीन है, मुझे नहीं पता था कि वो फेक है, और पता होता तो मैं उसको नहीं दिखाता अपनी वीडियो में। हाँ भाई, वैसे भी अब तो सब ठीक है और आपको इतना गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब लोग इंसान हैं और गलतियाँ इंसान से ही होती है। हम लोग कोई रोबोट तो है नहीं कि हम हर चीज़ परफेक्ट कर दें, तो आप ज़्यादा गिल्टी फील मत करो। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जब सुब्रनील भाई ने आपके और पेटिशन के खिलाफ बहुत सी वीडियोज़ बनाई थी तो क्या आपको उन पर गुस्सा आया था? सुब्रनील भाई मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त रहे हैं, अभी भी हैं। तो उन्होंने वीडियोस बनाया तो इतना तो मुझे कोई गुस्सा वुस्सा नहीं आया, बस थोड़ी अजीब लगा। मतलब कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा था कि ये क्यों हमारे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, ऐसे क्या रीज़न रहा होगा, क्योंकि मुझे तो तब यही लग रहा था ना कि स्क्रीनशॉट रियल है। पर बाद में जब पता चला स्क्रीनशॉट फेक है तो सुब्रनील भाई पे भी थोड़ा मुझे लगा कि वो सही कह रहे थे। तो सुब्रनील भाई पहले से ही दोस्त हैं और अभी भी वो दोस्त हैं, हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। भाई आपने बिल्कुल सही बोला, और वैसे भी सुब्रनील भाई बहुत ही अच्छे बंदे हैं, बट वो मेरे दोस्त नहीं है। सुब्रनील भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मेरे से भी दोस्ती कर लो। तो चलो अब अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो भाई जैसे कि आपने बोला कि आपको ये पता ही नहीं था कि स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो फेक हैं, तो आपको बाद में पता कैसे चला कि स्क्रीनशॉट्स फेक हैं? तो स्क्रीनशॉट फेक है ये मुझे ऐसे पता लगा कि एक हमारे बहुत ही अच्छे भाई कह लो, ऑरा गार्डियन, उन्होंने मुझे पूरा बताया कि स्क्रीनशॉट फेक है। उनकी वजह से ये सीन सामने आया, नहीं तो और पता नहीं कितने वीडियो में यूज़ हो जाता वो जाने अनजाने में। तो थैंक्स टू ऑरा गार्डियन फॉर टेकिंग दिस ट्रूथ आउट। तो भाई अपन चलते हैं एक लेवल और अप, यानी कि रिसेंट कंट्रोवर्सीज के ऊपर। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें थर्ड पर्सन्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा थी, और थर्ड पर्सन्स वीडियो बना बना के व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स गेन कर रहे थे, और वो लोग भी इसमें वीडियोज़ बना रहे थे जिनको कुछ पता भी नहीं था कंट्रोवर्सी के बारे में। तो आप लोग उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? रीसेंट कंट्रोवर्सीज़ पे मैं क्या कहना चाहूँगा, तो हाँ, कंट्रोवर्सीज हमारे और कुछ क्रिएटर्स के बीच में हुई थी, पर जो थर्ड पर्सन्स है कि अभी क्या करें, व्यूज़ तो सबको चाहिए, तो वो बिना कुछ जाने उस पर वीडियो बना रहे हैं। कि मतलब कुछ ऐसा हुआ भी नहीं हमारे बीच में जिसको वो ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है, गलत तरीके से एकदम पेश कर रहे हैं ऑडियंस के सामने, कि हम लोग भी ऐसे शॉक हो गए कि ये कब हुआ भाई, तो वो लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो यार मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी कन्फ्यूजन क्रिएट मत कीजिए, आप भी क्रिएटर है, हम भी क्रिएटर है, एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, किसी को हर्ट मत कीजिए। और जो हमारी क्रिएटर्स के बीच कंट्रोवर्सी हुई थी तो वो तो सॉल्व हो गई है, पर अभी भी वीडियोस बन रहे हैं, ये चीज़ थोड़ा बहुत हर्ट करती है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सब सॉल्व हो गया। तो भी व्यूज़ और सब्सक्राइबर के पीछे मत भागिए, इससे कुछ हासिल तो नहीं होगा, बस आप अपने कंटेंट को इम्प्रूव करते रहिए जिससे आपको अच्छा एकदम हो, यूट्यूब पे आप ग्रो कर पाए। बाकी ये सब चीज़ों से तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। भाई आपने बिल्कुल सही बोला कि हमें कंट्रोवर्सी से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए और सिर्फ अपने कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए। तो भाई अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि एज एन इन्फ्लुएंसर किसी चैनल या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हेट फैलाना सही है या गलत? आपको इसके बारे में क्या लगता है? चैनल और इंस्टीट्यूशन
के खिलाफ हेट फैलाना सही नहीं है। एक तो चैनल हमारे लिए इतना करता है, कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से वो शोज़ को डिले करता हो। बाकी सब धीरे धीरे समझ जाएंगे कि अभी तो कोई हेट नहीं फैला रहा चैनल के खिलाफ। सब धीरे धीरे समझ जाएंगे कि हमें चैनल को हेट नहीं करते रहना चाहिए, हमें थोड़ा बहुत पेशेंस रखना चाहिए। तो यही मैं सबको मैसेज देना चाहूँगा एज अ क्रिएटर, कि धीरे धीरे ये चीज़ सब समझ जाए और हमारी कम्युनिटी में कोई भी हेट ना हो, सब एकदम सही से चलता रहे। वाह भाई, अपन दोनों के सोच विचार तो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। मेरे को लगता है कि अपन दोनों फ्यूचर में जाके बहुत ही बड़े महान आत्मा बनेंगे। तो गाइज यहीं पे ख़त्म होता है कंट्रोवर्सी सेक्शन। अब अपन आते हैं कुछ पर्सनल ओपिनियंस पे। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि कम्युनिटी में बहुत से लोग क्लिकबेट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग बिग एंड स्मॉल यूट्यूबर्स, और वो बहुत ही ज़्यादा क्लिकबेट करके फेक न्यूज़ फैलाते हैं कम्युनिटी में। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? क्लिकबेट करने वालों पर मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, और मैं कोई किसी के कंटेंट पे बोलने वाला तो कोई नहीं होता। फिर भी एज ए क्रिएटर आप मुझसे जानना चाहते हैं, आपने ये सवाल किया है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि क्लिकबेट हर कम्युनिटी में होती है, थोड़ी बहुत चलती रहती है, पर एक लिमिट में हमें रखना चाहिए। क्योंकि लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं थंबनेल पे, वो अंदर वीडियो में उन्हें मिले ही ना, या फिर कुछ और हो जाए, तो इससे फिर लोग आपको हेट करने लगते हैं, है ना। फिर आपको भी टेंशन होगा, बुरा लगेगा, डिसलाइक्स आएंगे वीडियो पे। तो इससे अच्छा हम उसे लिमिट में रखें, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और ऑडियंस को भी ना हो। हाँ भाई, आपकी इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। थोड़ा बहुत क्लिकबेट चलता है, बट लोगों को बिल्कुल एक्सेसिव क्लिकबेट नहीं करना चाहिए। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी पूरी यूट्यूब जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा टॉक्सिक बंदा कौन लगता है? यूट्यूब जर्नी में कोई टॉक्सिक तो नहीं लगता। मतलब हर एक इंसान अच्छा होता है। कभी कभी कुछ गुस्से आ जाते हैं, किसी को भी गुस्सा आ सकता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। बाकी टॉक्सिक तो कोई नहीं है। हर कोई एक ना एक दिन ये बात समझ जाएगा कि लड़ाई झगड़े में कोई फ़ायदा तो नहीं है, बस हमें सबसे अच्छे से रहना चाहिए। हम लोग एक ही कम्युनिटी के हैं, और टॉक्सिक तो वैसे कोई नहीं लगता, सब अच्छे लगते हैं। सब एक ना एक दिन ये बात समझ जाएंगे कि किसी से झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे सब हमारे दोस्त ही हैं, एक ही कम्युनिटी के हैं, तो इसमें कोई टॉक्सिक तो नहीं है। हाँ भाई, आपका मानना बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सब लोग एक ही कम्युनिटी के हैं, तो हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि एनीमे कम्युनिटी में जो इतने टाइम से फेक न्यूज़ फैल रही है, उसका एनीमे कम्युनिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एनिमे कम्युनिटी में न्यूज़ तो चलती रहती है, जहाँ को बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है, अलग अलग ये वो। तो इस पे न्यूज़ अगर ये मतलब मैं क्या कहूँ अब, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो, अगर कोई न्यूज़ है, हमें पता है कि वो फेक है, तो हम उसको लोगों तक दे रहे हैं। ऐसा मैं नहीं, मतलब ऐसा अगर कोई करता है या फिर इन फ्यूचर कोई करेगा, तो अगर वो न्यूज़ फेक हो जाती है फ्यूचर में, मतलब तो ऑडियंस आपको हेट करेगी। इससे मतलब कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, आपको भी ठेस पहुंचेगी, ऑडियंस को भी पहुंचेगी। तो फेक न्यूज़ वैसे कोई ज़्यादा तो नहीं देता, पर मैंने देखा तो नहीं आजकल, क्योंकि मैं बाकी वीडियोस नहीं देखता। फिर भी कभी कभी कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट्स हो जाते हैं बीच में। तो फेक न्यूज़ कोई भी मत दो, यही कहना चाहूँगा, क्योंकि हेट भी फैल जाता है ऑडियंस में और आपके बीच। और आप अपना इंटरेक्शन अच्छा रखिए, ऑडियंस को ट्रू न्यूज़ ला के दीजिए, जिससे वो भी आपका सपोर्ट करें। बस इतना ही कहना चाहूँगा, और कुछ तो कहने के लिए नहीं है। बट आपने पूछा है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कम्युनिटी पे। वैसे इम्पैक्ट ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा, पर अगर कोई न्यूज़ फेक हो जाती है तो उससे थोड़ा बहुत हेट क्रिएट हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए आई थिंक। तो बस ये ध्यान रखिए कि आप जो न्यूज़ दे रहे हैं उसकी सोर्सेस आप ठीक से चेक कीजिए, आप ऑफिशियल कंफर्मेशन ये सब चेक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये न्यूज़ सही है, तब आप उसको ऑडियंस तक पहुंचाएं, क्योंकि ऑडियंस आप पे ट्रस्ट करती है, वो आप पे डिपेंड होती है, आप पे पूरा बिलीव करती है कि ये कोई अगर न्यूज़ ला रहा है तो ये सच ही देगा। तो हमें उनके लिए पहले पूरा चेक करना चाहिए, तब उनको देना चाहिए। वैसे इम्पैक्ट तो ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है इससे। हाँ भाई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमारी ऑडियंस हम पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करती है, तो हमें उनके ट्रस्ट को कभी भी टूटने नहीं देना चाहिए। वैसे तो मेरा मन नहीं कर रहा है इस इंटरव्यू को ख़त्म करने के लिए, मेरे दिमाग में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, लेकिन मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि आप भी बहुत बिजी रहते हो, मैं भी बिजी रहता हूँ, और हमारी ऑडियंस भी बिजी रहती है। ज़्यादा बड़ी वीडियो देखना उनको भी नहीं जमेगा। तो अब एट लास्ट में आपको बस ये बोलना चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को, आपके सपोर्टर्स को और बाकी सारे यूट्यूबर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज तो मैं क्या देना चाहूँगा, मैं खुद अभी ग्रो नहीं हुआ हूँ अच्छे से, फिर भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अपने जो मेरे ऑडियंस है, जो मुझे देखना पसंद करती है, तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपकी सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, आपने मुझे एनिमे असेंबल बनाया है, तो पूरा श्रेय आपको जाता है। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं,
तो उन सबको थैंक्स जिन्होंने अभी तक ये इंटरव्यू देखा है। और मतलब आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा, बस आपको स्टे ट्यून्ड रहना है। और वीडियो में थोड़े बहुत डिले होते रहते हैं, पर मैं कोशिश करूँगा कि डिले ना हो ज़्यादा वीडियोस। तो यही प्रॉब्लम रही है, आज तक डिले बहुत कर देता हूँ मैं गलती से, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको वीडियोस ला के दूँ, जिससे आपका भी मूड अच्छा हो जाए। और बाकी मुझे सपोर्ट करते रहिए। और बस इतना ही कहना चाहूँगा। और न्यू यूट्यूबर्स के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपना कंटेंट को सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप ये मान के चलोगे कि हमें कोई प्रमोट कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो ज़्यादा कोई तो प्रमोट नहीं करता है, क्योंकि लोगों को बहुत सारे मैसेज आते हैं प्रमोशंस के लिए। मुझे ही बहुत सारे मैसेज आते हैं कि प्रमोट कर दो, प्रमोट कर दो। तो अगर देखो, मैं एक का कर दूंगा, दो का कर दूंगा, कोई भी क्रिएटर एक का कर देगा, दो का कर देगा, पर उसके अलावा फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे चैनल प्रमोट कर दो। तो फिर अगर किसी का रह जाता है तो उसको बुरा लगेगा। तो इससे अच्छा आप एक काम कीजिए, आप ये देखिए कि आपके कंटेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। तो आप देखिए, कहीं आपकी वॉइस में तो दिक्कत नहीं आ रही है, कहीं आपकी वीडियो में तो दिक्कत नहीं आ रही है। अगर सब चीज़ एकदम ठीक रहेगी तो आपको कोई नहीं रोक सकता ग्रो होने के लिए। बाकी मेरी ब्लेसिंग्स तो आपके साथ है, ऐसे ही ग्रो करती रहिए, ऐसे ही इस कम्युनिटी को सपोर्ट करती रहिए। आप जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को इस कम्युनिटी की ज़रूरत है। और लास्ट में थैंक यू मेरे भाई पोके हकाई एक्स, आपके इस ऑसम चैनल के ज़रिए मैं अपनी बातें शेयर कर पाया लोगों के साथ। और थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक ज़रूर कर देना, और पोके हकाई एक्स भाई को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ऑसम क्वालिटी कंटेंट वीडियोज़ के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जब तक के लिए ट्रू पोकेमॉन और एनिमे फ़ैन बने रहें। तो गाइज यहीं पे ख़त्म होता है हमारा इंटरव्यू विद एनिमे असेंबल। तो सबसे पहले तो बहुत ही बड़ा थैंक यू टू एनिमे असेंबल भाई कि उन्होंने इतना ज़्यादा टाइम निकाल के मेरे चैनल पे एक इंटरव्यू दिया। तो मुझे पता है कि आप लोगों को इंटरव्यू बहुत ही अच्छा लगा हो कि आप यहाँ तक देख रहे हो। तो हम फ्यूचर में भी ऐसे ही इंटरव्यू लेते जाएंगे बहुत से अच्छे अच्छे क्रिएटर्स का। और एनिमे असेंबल भाई के साथ भी फ्यूचर में अगर हो पाया तो एक पॉडकास्ट जरूर करना चाहूँगा मैं। तो गाइस तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, ताकि सब लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी सेफ, बी एट होम, गुड बाय।